हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th सिविक्स का लेसन 22। यह लेसन 1 है, लेकिन बुक में 22 दिया है, इसलिए 22 लिखा हूँ। सिविक्स का यह लेसन है संविधान, शासन एवं आवश्यकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन रूल एंड नीड। यानी संविधान क्या है, शासन व्यवस्थाओं के बारे में और इस संविधान की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है, संविधान का क्या अर्थ है। संविधान, हम कहते तो हैं कि भारत में संविधान है या जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पे संविधान है, लेकिन वास्तव में संविधान है क्या? संविधान एक किताब है जिसमें शासन व्यवस्थाओं के बारे में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है उसे संविधान कहते हैं। नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है उसे संविधान कहते हैं। देखिए यहाँ पर नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह, संग्रह कहाँ होगा? एक किताब में होगा, जिसमें क्या लिखा गया? नियम और कानून लिखे गए हैं। किस बारे में लिखे गए हैं? देश के शासन चलाने के लिए लिखा गया है। तो संविधान को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें नागरिकों के अधिकार एवं देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियमों और कानूनों का उल्लेख किया गया रहता है। तो संविधान में किसी देश की शासन व्यवस्था से जुड़े ही कानून होते हैं। तो आइए देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के कितने प्रकार हैं? संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित या मौखिक संविधान। तो लिखित संविधान यानी लिखित संविधान किसको कहेंगे? लिखित संविधान उसे कहेंगे जिसको किसी संविधान सभा ने लिखी हो, उसको विधिवत बैठ करके एक एक चीज़ों पर विचार करके लिखा गया हो, जैसे भारत में और अमेरिका में। अमेरिका जो है, अमेरिका विश्व का ऐसा प्रथम देश है जहाँ सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था। अलिखित मौखिक संविधान यानी वहाँ पर लिखा तो जाता होगा, कोई किताब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नियम और कानून वहाँ पर लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन उस संविधान को बनाने के लिए किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें परिवर्तन होता गया। तो जैसे ब्रिटेन का संविधान हम मौखिक संविधान कहते हैं और ब्रिटेन के संविधान को हम विश्व के सभी संविधानों का जनक भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। लिखित संविधान जिसको एक संविधान सभा ने विधिवत लिखा हो उसको लिखित संविधान कहते हैं, और अलिखित या मौखिक संविधान जिसको किसी संविधान सभा ने निर्मित न किया हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका है। लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका है? संविधान नहीं रहता तो क्या होता? संविधान किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है? संविधान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पहला चीज़ है कि संविधान जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, नहीं तो लोग अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं। अब यह तो है कि संविधान में जो लिखा है, जो नियम और कानून है, उससे अलग नहीं कोई सरकार काम कर सकती है। दूसरा है संगठनों पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह जो संविधान है, भिन्न भिन्न जो संगठन है, किसी भी प्रकार के संगठन है, उस पर नियंत्रण स्थापित करता है यह संविधान। जनता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। संविधान में जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसको यह संविधान ही सुनिश्चित करता है। अगर जो हमारे अधिकारों को कोई छीन रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है,
तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो संविधान के अनुसार हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान ही है जो फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि व्यवस्थापिका को कौन से अधिकार हैं, कार्यपालिका को कौन से अधिकार हैं, और जो न्यायपालिका हमारी है उसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो यह संविधान जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, संगठनों पर नियंत्रण स्थापित करने में, जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने में, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवस्थापिका का मतलब संसद होता है, कार्यपालिका का मतलब जो गवर्नमेंट होती है, न्यायपालिका का मतलब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।